यदि राजा नहीं होगा तो समाज में अनुशासन का अंकुश नहीं होगा, समाज में अनुशासन नहीं होगा तो व्यभिचार फैल जाएगा। इसलिए मनीषियों ने राजा बेन की भुजा का मंथन किया और उससे एक राजा रानी का जोड़ा प्रकट हुआ। राजा का नाम पृथु और जो रानी प्रकट हुई उनका क्या नाम? अर्ची। वो भगवान के अंशावतार माने जाते हैं। फिर सभी देवताओं ने उपस्थित होकर के उनको विभिन्न आयुध प्रदान किया है। वह राजगद्दी पर बैठे। राजा पृथु के समय में धरती पर अकाल पड़ गया। लोग 1 किलो अनाज बोवे तो 100 ग्राम भी न हुए। पूरे राज्य वाले परेशान जाकर के राजा से प्रार्थना करने लगे, स्तवन करने लगे कि महाराज अब कोई उपाय करें। तब राजा पृथु धरती को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए दौड़े। धरती मूर्तिमान होकर राजा पृथु के सामने प्रकट हो गई। कहा महाराज हमने उर्वरा शक्ति को छिपाया है, इसमें हमारा दोष नहीं है, इसमें है आपकी प्रजाओं के जीवन में पाप पर नियंत्रण न करने का सबसे बड़ा कारण। क्योंकि पृथ्वी कहती है कि मैं सारे बोझ को सह सकती हूँ, लेकिन पाप भूमि से भारी, पाप जो है वो भूमि से भी भारी है। तुम्हारे पूर्वज बेन ने बहुत दुराचार किया था, जिस कारण से हमने अपनी उर्वरा शक्ति छिपा ली थी। इसलिए बंधुओं, सबकी जिम्मेदारी है कि जो धरती के ऊपर सबसे बड़ा भार पाप है, उससे सदैव हम सभी को बचने का प्रयास करना है। धरती माता कहती हैं यदि आप धर्म की स्थापना करने का संकल्प लें तो मैं उर्वरा शक्ति को पुनः वापस कर दूंगी। तो गऊ का रूप धारण किया है धरती माता ने। मनु महाराज बछड़ा बने हैं और राजा पृथु ने उस गाय को दुहा है और उस दूध के प्रताप से धरती में पुनः उर्वरा शक्ति से आ गई। सब फसल अच्छी होने लगी। चारों तरफ जो अकाल था वो नष्ट हो गया। सब प्रसन्न पूर्वक रहने लगे। राजा पृथु ने 99 अश्वमेध यज्ञ किया। 100वां यज्ञ कर रहे थे, इंद्र ने विघ्न डाल दिया तो उन्होंने उतने पर पूर्णाहुति कर दी। उन्होंने कहा हमें पुण्य के लिए यज्ञ करना है, कोई हमें इंद्र की राजगद्दी नहीं चाहिए। उसके पश्चात सनकादि मुनीश्वरों का उपदेश राजा पृथु को मिला है। पृथु ने अपनी प्रजा का पालन महाराज बिल्कुल पुत्र की तरह किया है, आनंद पूर्वक रहे। और पृथु अंत में अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर के तपस्या करके अपने जीवन लीला को परमात्मा के चरणों में समर्पित किया। उनके खानदान में आगे चल करके महाराज एक राजा हुए प्राचीन बरही। राजा प्राचीन बरही बहुत यज्ञ करते थे।